यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शक मित्रों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। हमें बहुत ही विस्तार से जाना युद्ध के मैदान में, अर्थात ही कि जिसे कहा गया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र माना जहाँ पर धारणाएं, अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, वो स्थान, वो धर्म क्षेत्र। परंतु आज हम देख रहे हैं वो धर्म क्षेत्र आज जो है रिप्लेस हो चुका है कुरुक्षेत्र से, अर्थात के युद्ध की स्थिति से। तो जब ये युद्ध, ये शब्द मन में आता है तो और भी अनेक प्रश्न हमारे मन में उमड़ रहे हैं और इन सभी का हल आज हम लेंगे ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन से। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। जब हम बात कर रहे हैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सारी बातों की, युद्ध के मैदान की, तो आपने बहुत अच्छे से बताया पिछली कड़ी में कि पिछले एपिसोड में कि युद्ध का मैदान जो है उसमें क्या चल रहा था। परंतु जब युद्ध का मैदान है तो ज़रूर उसमें पात्र भी होंगे, कैरेक्टर्स भी होंगे, अर्थात आमने सामने युद्ध हुआ है। तो हम सभी ज़रूर विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये युद्ध के मैदान में मुख्य पात्र या प्रधान कौन कौन थे। गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टये तान् विबोध द्विजोत्तमा नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। अर्थात दुर्योधन वहां पर द्रोणाचार्य जी को कहते हैं कि हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है आप उनको समझ लीजिए। आपका जानकारी के लिए मैं अपने सेनापतियों के बारे में, जो मेरे सैन्य में हैं, उनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं। अर्थात युद्ध के मैदान में जो जो प्रधान थे उनके बारे में मैं समझाता हूँ। वहां पर एक पांडव की सेना थी, दूसरा कौरवों की सेना थी। जो कौरवों की सेना में जितने भी नाम हम सुनते हैं, कौरवों में तो हम 100 कौरवों के बारे में सुनते हैं, ऐसे पांडवों के बारे में 5 पांडवों के बारे में सुनते हैं। जब 100 कौरवों के बारे में सुनते हैं तो हर एक कौरव का नाम जो है वो दू से ही आता है। बिल्कुल। और एक ये मेरे मन में कई समय से प्रश्न भी चल रहा था कि माता पिता चाहे कोई भी हो, उनके बच्चे कोई भी हो, चाहे वो बच्चे को कुछ आता भी न हो, परंतु नाम बहुत अच्छे अच्छे रखेंगे, वैल्यू बेस्ड अर्थात गुणवाचक नाम रखेंगे। परंतु हम जब कौरवों की बात करते हैं तो उन सभी के नाम जो है दुर्योधन, दुशासन, ऐसे दो शब्द के साथ में स्टार्ट होते हैं। तो ये अपने आप में क्या संबोधित कर रहे हैं? यहाँ पर जितने भी नाम हम सुन रहे हैं, जैसे कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्मुख है, ऐसे ही दुधर्म, ऐसे जितने भी कौरवों के नाम आते हैं सभी दू से आता है। ये जो दू शब्द है दुर्गुणों को दर्शाता है, अर्थात नकारात्मकता दर्शा रहा है, दुर्गुणों को दर्शा रहा है। ये जो दू शब्द हम उपयोग करेंगे दुर्गुणों को दर्शाने के बारे में। माता पिता अपने बच्चों का नाम ऐसे रख सकते हैं? ये भी तो एक प्रश्न। यहाँ पर जितने भी हम कैरेक्टर को देख रहे हैं वो सब गुणवाचक है। ऐसे ही पांडवों के जो नाम आते हैं वो भी गुणवाचक है, ऐसे कौरवों के जो नाम आते हैं वो भी गुणवाचक है। अच्छा, माना ये जो कौरवों के है वो दुर्गुण दर्शा रहे हैं और पांडव के जो है वो पॉजिटिव गुण दर्शा रहे हैं। हमारे अंदर जो गुण है उन गुणों को ही दर्शाता है। जैसे कि हम दुर्योधन के बारे में सुनते हैं तो दुर्योधन का जो अर्थ है, अर्थात वो धन को दुरुपयोग करने वाला। बिल्कुल। आज हम वो एक महाभारत में सुनते हैं कि एक दुर्योधन था जो धन को दुरुपयोग करते थे। लेकिन आज के जमाने में कितने लोगों को हम देखते हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं।
बिल्कुल। जो भी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं उन सभी को हम उसी लिस्ट में डालेंगे जिस लिस्ट में हमने दुर्योधन को देखा था। अर्थात जो भी आज के समय में धन का दुरुपयोग करने वाले हैं वो दुर्योधन की तरह हो गए हैं। जैसे कि वो गुण दुर्गुण ही दर्शा रहा है। हाँ। जैसे कि दुर्योधन को हम इसलिए दुर्योधन कहते हैं कि वो धन का दुरुपयोग करता था ना। कहा जाता है धन जैसा आता है वैसा भी जाता है। अगर बुरी तरीके से जा रहा है माना आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो जरूर वैसे ही हम देखते हैं। दुशासन ये भी कुछ दर्शाता होगा। यहाँ पर दुशासन नाम हमें ये दर्शाता है कि जो शासन रचने वाले होते हैं उनको अच्छे शासन रचना चाहिए, लेकिन उसने बुरे शासन को रचा। इसलिए शासन बुरी तरह से करना इसे कहा जाता है दुशासन। उसने जो शासन, जब एक व्यक्ति राजा के पोस्ट पर होता है तो उनको अच्छा शासन करना चाहिए, अच्छी रीति से शासन बनाना चाहिए, लेकिन उसने तो बुरे शासन किया, बुरी तरीके से शासन किया, इसलिए उसको हम दुशासन कहते हैं। ऐसे ही दुधर्मा जो धर्म का वहां पर दुरुपयोग कर रहा था। कौरवों के बारे में सुनते हैं, जितने भी नाम कौरवों के आते हैं सब दुर्गुणों को ही वहां पर दर्शाता है। तो आज व्यक्ति के जीवन में भी जितने भी दुर्गुण हैं तो हमारे अंदर भी कहीं कौरवों के जैसा गुण है या नहीं, वो हमें खुद ही देखना चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं जो पांडव है, पांडवों के हर एक नाम जो आते हैं वो भी एक एक गुणवाचक ही होते हैं। जैसे कि पहले ही नाम आता है युधिष्ठिर। ये जो युधिष्ठिर नाम है ये युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसलिए उसको युधिष्ठिर कहते हैं। इसलिए युधिष्ठिर माना युद्ध की स्थिति भी चल रही है। जैसे आपने बताया युद्ध माना अपने आप से भी युद्ध हो सकता है कि हम जैसा चाहते वैसा नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में भी मन स्थिर हो तो इसे हम युधिष्ठिर कह सकते हैं। जैसे कि हम महाभारत में ऐसे बहुत सारे दृश्य को भी देखते हैं, वहां पर थोड़ा भी हलचल होता था, जैसे कि कौरव कुछ बुरा कर देते थे तो वहां पर जो दूसरे पांडव थे वो तुरंत रिएक्ट करते थे, लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो स्थिर थे, हर बात में स्थिरता थी उनके अंदर। इसलिए वो अच्छे जीवन में अच्छाई हो रही है या बुराई हो रही, दोनों टाइम युधिष्ठिर जो थे वो स्थिर थे, इसलिए उसको युधिष्ठिर कहते हैं। आज हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ बुरा चल रहा है। होता यूं है जब अच्छा चलता है तो हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं खुशी से, और जब बुरा चलता है तो ओवर डिप्रेस्ड या ग्रीफ से मना दुख से भरपूर हो जाते हैं। तो ये एक्साइटमेंट चाहे अच्छी तरफ से या खुशी वाली हो या बुरी तरफ से हो, नेगेटिव वाली हो, कहीं ना कहीं हमें स्थिरता से तो विचलित कर ही रही है। तो हमारा मन स्थिर होना चाहिए युधिष्ठिर के जैसा। बिल्कुल। तब जब मन स्थिर होता है, सुख हो या दुख हो, खुशी हो, कुछ भी हो हमारे जीवन में, लेकिन हमें स्थिरता से रहना सीखना चाहिए। अगर मेरे अंदर वो स्थिरता है तो मैं उस क्वालिटी की व्यक्ति हो सकती हूँ जो युधिष्ठिर को हम देखते हैं, युद्ध के समय में भी उनका मन स्थिर था। बिल्कुल। ऐसे ही पांडवों में हम दूसरे शब्द सुनते हैं भीम का। जब भीम नाम सुनते हैं तो कहते हैं भीम बहुत शक्तिशाली था। बिल्कुल, बलवान। हाँ, बलवान था, लेकिन ये भी गुणवाचक नाम है। आज हम जितने भी लोगों को देखते हैं, जैसे भीम को हम देखते हैं तो भीम का जो शरीर था वो बहुत बड़ा दिखाते हैं, बहुत मजबूत और बहुत बड़ा, जैसे कि वो 7 फुट लंबा और ऐसे ही मोटा ऐसे दिखाते हैं। आज भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जितने लोगों को हम देखते हैं कि किसी किसी का तो पर्सनालिटी परफेक्ट होती है। पर्सनालिटी परफेक्ट इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति एक 6 फुट हाइट है और एक 60 kg वेट है, तो उसको देखकर सभी कहते हैं इनका तो पर्सनालिटी परफेक्ट है, ये व्यक्ति बहुत मजबूत है, लोग समझते हैं। लेकिन आज हम ऐसे भी व्यक्तियों को देख रहे हैं, देखने के लिए पर्सनालिटी परफेक्ट होते भी उस व्यक्ति के आगे अगर जाकर हम कोई शॉक वाला न्यूज सुनाएंगे तो तुरंत हार्ट अटैक हो जाते हैं। देखने के लिए शारीरिक रूप से उसका पर्सनालिटी परफेक्ट थी, लेकिन उनका मन वो बहुत वीक था। वीक होने के कारण एक छोटी सी बात को भी वो सहन नहीं कर सका। ना यूँ कहा जा सकता है भीम जो गुण दर्शा रहा है कि शारीरिक जो स्थिरता या शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक रूप से भी शक्तिशाली होना। ये भीम शब्द भी गुणवाचक शब्द का अर्थ है, अर्थात उसमें मनोबल ज्यादा था। बिल्कुल। ऐसे दिखाते हैं कि उसने पर्वत को उठाया,
लेकिन व्यक्ति पर्वत को नहीं उठाता है, लेकिन उसका मन इतना स्ट्रांग था, इतना शक्तिशाली था, अगर उनके आगे पर्वत की जैसी परिस्थिति भी आती थी तो भी वो अपने मनोबल से उस पर विजय पा सकते थे। बिल्कुल। आज एक हंसी वाली बात इस पे से याद आ गई कि व्यक्ति वही है परंतु स्थिति बदलते ही कैसे उसकी रिएक्शन बदल जाती है कि एक व्यक्ति को जब खुले मैदान में दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो वो दौड़ता है, उसकी गति जो है हम सोचें कि कितनी गति से दौड़ सकता है। दूसरा, जब उसे कहा जाए कि आपको एक रेस में दौड़ना है, कंपटीशन में दौड़ना है, तो जैसे ही उसके मन में ये आ गया कि अभी मुझे रेस में दौड़ना है, कंपटीशन में दौड़ना है, तो उसकी मन की शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तीसरा, यदि उसके पीछे शेर दौड़ रहा है तब उसे दौड़ना है तो उसके मन की जो स्थिति है एकदम टिप पर पहुंच जाएगी कि मुझे अपनी बेस्ट देना है क्योंकि मुझे अपने आप की रक्षा करनी है। जैसे आप दर्शा रहे हैं, भीम भी कहीं ना कहीं अपने टिप वाले परफॉर्मेंस पे था कि उसके मन की स्थिति जो थी एकदम शक्तिशाली थी। ये भीम शब्द ही हमें दर्शाता है कि मनोबल वाला। बिल्कुल। भीम शब्द ये जो गुणवाचक, उसका अर्थ है मनोबल ज्यादा था। आज भी हम जो सुन रहे हैं, व्यक्ति के अंदर अगर मनोबल है, शारीरिक रूप से वो बहुत वीक भी हो, अगर उसके अंदर मनोबल ज्यादा है तो कि वो किसी परिस्थिति को सहज रीति से पार कर सकते थे। ऐसे ही अगर हमारे अंदर मनोबल ज्यादा है, मनोबल होने के बाद अगर हम शारीरिक रूप से वीक भी है तो मनोबल होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि शेर आ गया, मुझे मेरा जान बचाना है, उस समय वो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से बहुत वीक भी है तो बिल्कुल दौड़ेगा। मैंने तो हालांकि ये भी देखा, जब भूकंप हुआ था उस समय मैं वहीं थी भुज में, 26 जनवरी 2001 का। कितने सालों से एक व्यक्ति पैरालाइटिक था, काफ़ी उम्र के वो व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति। वो यहाँ से वहाँ चलने की तो बात दूर, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाते थे। और जब भूकंप आया तो उनकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो चल कर गए और उन्होंने अपने जो विंडो था उसके नीचे कूदी मारी, अर्थात वो एकदम ओके पूरी पैरों से चल कर गए। मैंने देख सकते हैं, हम मन की स्थिति बदले तो हम कोई भी, वो एक पेशेंट भी अगर चल सकते हैं, उससे हमें ये मालूम होता है कि शारीरिक रूप से हम शक्तिशाली है या नहीं। बिल्कुल। ये हमारे विचारों के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं करता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है, अगर मन से हम स्ट्रांग है तो शरीर ऑटोमेटिकली सहयोग देगा। इसीलिए यहाँ पर जो भीम को इसलिए दिखाते हैं कि उसमें इतनी ज्यादा शक्ति थी। वो शक्ति उनके पास भी ज्यादा सेना है, इसलिए शक्ति नहीं थी। भीम के अंदर मनोबल ज्यादा था। ऐसे अगर हमारे अंदर मनोबल ज्यादा होगा तो शारीरिक रूप से कैसे भी होंगे तो जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए भीम को मनोबल वाले कहते हैं। तो हमें भी उस गुणवाचक नाम को सुनकर हमारे मन के अंदर जो बल है उसको क्या करना है, जागृत करना है, बढ़ाना है। तो बहुत अच्छे से आपने हमें ये जानकारी दी कि युद्ध के मैदान में जो प्रधान थे उसमें से मुख्य कौरवों की तो बात कर दी, पांडवों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे जिसमें युधिष्ठिर और भीम के बारे में जाना, परंतु समय के अभाव होने की वजह से हम ज़रूर अर्जुन के बारे में और बाकी के भी जो पात्र है, सहदेव और नकुल, इनके बारे में भी विस्तार से आपके साथ जानकारी लेंगे ही। आज आपने इतनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना जो युद्ध के समय में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकता है वो है युधिष्ठिर, और जिसका मानसिक बल इतना स्ट्रांग है कि जिस वजह से उसकी बॉडी या यूँ कहो शारीरिक बल भी उसका बढ़ जाता है, तो वो हो गया भीम। ऐसे ही हमारे अंदर जो प्रश्न है उन सभी का हम आगे की कड़ियों में निवारण लेंगे ही। आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आप सभी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें या कि ऐसे झेल लें। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए,